आज का सबसे बड़ा सवाल, हर मरीज ये जानना चाहता है कि क्या एक बार ब्लड प्रेशर की दवा शुरू हो गई तो इसे बंद किया जा सकता है। बहुत बार लोग इस वजह से दवा नहीं खाते कि एक बार शुरू हो गई तो जिंदगी भर खाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने अंदर सुधार करते हैं, यानी ट्रीटमेंट के साथ अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं और मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस फॉलो करते हैं, करते ही रहते हैं, तो एक समय आ सकता है कि आपकी दवा बंद हो सकती है। ये एकदम सत्य है। जैसे आपको दवा के साथ साथ जो भी तरीके बताए जाते हैं करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तो आप उसको करिए। सबसे बड़ा चीज़ है इसमें प्रॉपर डाइट, यानी आपको अपने भोजन में रीजनल और सीजनल फ्रूट्स एंड फूड्स को शामिल करना होगा। एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज, यानी आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए और इसको अपने रूटीन में शामिल कीजिए। आप योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आप, अगर आपके साथ तनाव वाला भी मैटर है तो वो भी थोड़ा बहुत इससे रिलीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप छोड़ ही दें तो बेहतर है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा मीट, मांस, मदिरा का सेवन करते हैं, यानी नशा किसी भी तरह का हो, उसे आप छोड़ दें। आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल छोड़ दें, नहीं कर सकते तो जितना संभव हो सकता है कम कर दें। कम करेंगे तो रिस्क कम होगा, ख़त्म भले ही नहीं होगा लेकिन कम तो हो ही जाएगा। आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो तंबाकू कम कर दीजिए। आप कम से कम 7 से 8 घंटा की प्रॉपर नींद लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो फिर आपका पूरा बॉडी का सिस्टम ही डिस्टर्ब रहेगा। तो आप प्रॉपर नींद लीजिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज को अपनाइए। और दूसरी चीज़ कि सोने से 3 घंटा पहले ही भोजन कीजिए। ये नहीं कि खाना खाए और गए तुरंत लेट गए। यदि संभव हो तो आप सोने से 2 घंटा पहले से मोबाइल का प्रयोग बंद कर दीजिए। और सोने से पहले मोबाइल को या तो साइलेंट पे कर दीजिए या फिर स्विच ऑफ करके उसे शरीर से दूर रखिए। आप उसको पास में नहीं रखिए, नहीं तो इसकी तरंगे भी आपकी नींद को भी प्रभावित करेंगी, आपके हार्ट को भी प्रभावित करेंगी, यानी बहुत तरह की ये डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। तो इसे दूर ही रखें तो बेहतर है। अपने डाइट में आप प्रोसेस फूड एकदम बंद कर दीजिए। डिब्बा बंद कोई भी सामान का सेवन करना अगर बंद कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप दुकान से फ्राइड चीज़ें लेते हैं, जैसे आप समोसा हो गया, चाट हो गया, या ये चीज़ें खाते हैं, तो आप कभी गौर करेंगे कि जब से दुकान खुली है तब से उसका एक ही तेल, उसमें रोज़ थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जो कम होगा उसको भर दिया जाएगा, लेकिन उसी तेल को बार बार खौलाते हुए 8 साल, 10 साल, 15 साल, जितनी पुरानी दुकान है उतने सालों से चलता आ रहा है। तो वो तेल आपके लिए जहर का काम करता है। अगर आपको कभी कुछ खाने का मन भी करे तो आप अपने घर पे बनवा लीजिए, कभी कभार। ऐसा नहीं कि बोल दिया तो बोलना कि डॉक्टर साहब तो बोले हैं आप हमेशा खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप इन चीज़ों को भी अवॉइड करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, या जितना कम हो सकता है उतने कम लाइट में आप सोइए, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, इसको फॉलो करते रहिए और एक समय आएगा कि आपकी दवा रिड्यूस होते होते बंद की जा सकती है। और मैनेजमेंट के साथ अगर नहीं सही हो पा रही हैं तो उसके लिए आपको 2-3 होम्योपैथिक मेडिसिन बता दे रहा हूँ, साथ में करके देख लीजिए। क्योंकि मेडिसिन आपको क्योर तभी करेगी जब आप मैनेजमेंट करेंगे, चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो जैसे एक मेडिसिन है, मदर टिंचर है, होम्योपैथिक में आती है, रोल्फिया सर्पेंटिना। इसका मदर टिंचर आप 20-20 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम सेवन कर सकते हैं। अगर साथ में अगर हाथ पैर में सूजन आ गई हो या रोल्फिया आपको प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है तो साथ में आप बोरेविया डिफ्यूज़ा का मदर टिंचर का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती हो तो आप रोल्फिया के साथ अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा मदर टिंचर आता है, 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम, साथ में उसको भी ले सकते हैं। और मैनेजमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी दवा भी छूट जाएगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।